हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। आज की इस वीडियो में आपकी DECE 1 की फुल रिवीजन होने वाली है। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपने सारा साल बुक्स को देखा है, नहीं देखा, कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लोगे तो आपको सारे के सारे सिलेबस का आइडिया लग जाएगा, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्या करना है, कैसे आंसर्स को लिखना है, इग्नू में कैसे आंसर शीट मिलती है, सब कुछ बताएंगे। तो ये वीडियो आज बहुत ही ज्यादा खास रहने वाली है। ठीक है जी, पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है जो कि पूरा का पूरा मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराने वाली हूँ। एक एक क्वेश्चन पेपर में ऐसे आएगा, इतने नंबर का आएगा, तो कैसे क्या लिखना है। दिस वीडियो इज फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। इनके प्रॉपर हमारे पास सारे के सारे आंसर्स हैं। ऑल्सो इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप इग्नू में पेपर देने जाते हो तो कैसी आपको आंसर शीट मिलती है, कैसे आपको आंसर्स को लिखना होता है, कितनी कितनी शीटों में लिखना होता है। आप देख सकते हो हमारे ही बच्चे का ये पेपर है और बच्चे को 90 मार्क्स मिले हैं। सब कुछ बताएंगे। ऑल्सो अगर आप हमारे नोट्स या फिर कोर्स परचेज करना चाहो, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ये देखो कुछ सैंपल्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे। ये जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ ये वाले नहीं होंगे, ये मैं आपको एग्जाम्स की तैयारी में कैसे क्वेश्चन लिखना है वो सॉल्व करके लेकर आई हूँ। लेकिन आपको हमारे जो नोट्स में मिलेंगे वो प्रॉपर ऐसे होंगे कि आपने वो क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपकी वो थ्योरी कवर हो गई। ऐसा लगेगा कि अब पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए ट्विस्ट होके आप उसको हैंडल कर पाओगे। तो मेरे हैंड रिटन नोट्स पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स 300 में मिल जाएंगे। मेरा एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स लेना चाहो तो 599 का ले सकते हो। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। बिना किसी देरी के चलते हैं यहाँ का ये जो पेपर है, ये कौन सा पेपर है, दिसंबर 2023 में आया था। DECE 1 ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 आवर्स का पेपर होता है, 35 वाला पास होता है, 35 मार्क्स वाला पास होता है। तो आपको 35 या 35 से ज्यादा लाने हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप हो सिमरन मैम के स्टूडेंट्स और मैं ये सपोज करके चल रही हूँ कि आप 80+ मार्क्स जरूर लेकर आओगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर सारी की सारी चीजें बताई होती हैं कि कैसे क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना ही करना है। उसके बाद आप एनी 4 क्वेश्चन कर सकते हो, तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। फर्स्ट कंपल्सरी है, बाकी 4 कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब अगर इस यहाँ पर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, प्री स्कूल टीचर हैज प्लान टू कैरी आउट, ये आपको कराना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी पेपर ऐसा नहीं गया कि जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन ना आए। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसकी वीडियो मैं चैनल पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ही इतना बड़ा था कि 25 मार्क्स का आया था। ठीक है जी, सिर्फ एक यही क्वेश्चन कर लोगे तो 25 मार्क्स का तो यही आया था। अगर आप YouTube पे जाओगे, लेवल अप लर्निंग हमारा, ये देखो, ये हमारा लेवल अप लर्निंग का चैनल खोलोगे तो क्या देखो, लेवल अप लर्निंग के चैनल पे गए, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे DECE दिसंबर 2024 इंग्लिश प्रिपरेशन और हिंदी प्रिपरेशन की एक प्लेलिस्ट दिख रही है। आप मान लो हिंदी मीडियम के बच्चे, तो आपने ये खोला। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप एक सेकेंड, तो आप इंग्लिश मीडियम वाली प्लेलिस्ट को ओपन करोगे। ठीक है, ठीक है, इसकी साइड में आप देख सकते हो 24 वीडियोस डली हुई है, DECE 1 2 3 4 सारी की सारी प्रिपरेशन की। इसके यहाँ पर एक ये वीडियो डली है, ये वाली, जिसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करके बताया हुआ है। इसका प्रॉपर ये देखो, ये वाला आंसर प्रॉपर मैंने चैनल पे डाला हुआ है। ठीक है, तो कृपया करके इस आंसर को देख लेना। अब हम आज की जो वीडियो है सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन 25 मार्क्स का हमने चैनल पे डाला हुआ है, उसे देख लेना। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर फ्री बुक्स भी मैंने डाली हुई है और जो भी न्यू अपडेट्स होते हैं, प्लेलिस्ट के लिंक होते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सब कुछ ज्वाइन कर लेना। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट क्या कहता है? एक्सप्लेन इन डिटेल द रैशनल फॉर द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन योर शेड्यूल। अब कह रहे हैं ऊपर जो आपने शेड्यूल बनाया है वो उसके पीछे क्या सोच के आपने एक्टिविटीज को डाला है। कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल्स ऑफ शेड्यूलिंग एक्टिविटीज। अब एक्टिविटीज ऐसे नहीं होता कि बच्चा आपकी क्लास में आया और यू आर टीचिंग मैथ्स 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 मैथ्स, नहीं, हर चीज का शेड्यूल होता है। तो इसका प्रॉपर आंसर मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आपको जो हमसे नोट्स मिलेंगे वो मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे। तो ये मत बोलना कि मैम स्पेसिफिकली यही वाले क्वेश्चंस होंगे, वो इतने वास्ट क्वेश्चंस हैं कि उसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाती है। ठीक है जी, अब यही वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझते हैं कि अगर आपके में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे आंसर को लिख कर आना है। Rationale for the sequence of activities in a preschool schedule. A well designed preschool schedule considers the developmental needs of children, blending activities that promote cognitive, physical, social and emotional growth। यानी कि एक शेड्यूल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, सोशल डेवलपमेंट भी हो और इमोशनल ग्रोथ भी हो। ये हमने छोटा सा एक क्या दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? एक्टिविटीज फॉर ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि एक ही दिन के अंदर schedule is prepared in such a way that there are activities for all areas of development. For example, हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स फॉर्म में आंसर को लिखेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स लिखेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा कंक्लूजन लिखेंगे और हो सका तो फ्लो चार्ट भी बना सकते हो आप। ऐसे लिख दो शेड्यूल के लिए प्रिंसिपल्स और ऐसे करके पांचों जो भी पॉइंट्स हैं तो आप पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, अब ऑन मंडे ड्राइंग एक्टिविटी फॉर फाइन मोटर डेवलपमेंट, फ्रूट्स नेम एक्टिविटी फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, आउटडोर फ्री प्ले फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। तो अलग अलग एक्टिविटीज से अलग अलग डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इन दिस वे ऑन अदर डेज ऑफ द वीक ऑल्सो activities for all areas of development are designed and kept in schedule. Done. Second point, बैलेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा सुबह से क्लास में आया, क्लास के अंदर ही बैठा रह गया, कुछ बाहर की एक्टिविटीज नहीं करी, है ना। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारा दिन बाहर ही खेलता रह गया, अंदर की कोई एक्टिविटी नहीं करी। तो बैलेंस होना चाहिए। आउटडोर प्ले प्रमोट्स ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? जिससे बड़ी मांसपेशियां, बिग मसल्स डेवलप होती है, दौड़ना, ठीक है, कूदाक लगाना, या वो जो भी ऐसे खेल जो कि हम झूले झूलते हैं, दौड़ लगाते हैं, बड़ी मांसपेशियां डेवलप होती है ना, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। while indoor activities focus on fine motor development, creativity, cognitive learning. Every day we have kept some time for outdoor play as well as indoor play. हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्टिविटीज। इंडिविजुअल एक्टिविटीज भी होनी चाहिए और ग्रुप एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। मैं ज्यादा उसको डिटेल में समझाने पे नहीं जा रही, मैं बस आपको यहाँ पर बेस्ट मटेरियल जो मैंने लिखा है उसको पढ़कर बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए पेपर में आपको कैसे अटेंड करना है। बाकी आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लोगे तो उसके अंदर थ्योरी वाइज, मतलब थ्योरी इन द सेंस क्वेश्चन जिस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना, वो मैंने उसके अंदर कवर किए हुए हैं। अगर एक बार आपने वो पढ़ लिए तो ये सब चीजों के जो बेस है वो आपको समझ आ जाएगा। ये नहीं है कि अब आप कहोगे कि मैम यही वाले क्वेश्चन होंगे, नहीं, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं बेस्ट है। ओके, इंडिविजुअल टास्क नर्चर इंडिपेंडेंस एंड कंसंट्रेशन, ग्रुप एक्टिविटीज इनकरेज सोशल इंटरैक्शन एंड कोऑपरेशन। Thus, we have kept balance between individual and group activities. Okay जी, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है बैलेंस बिटवीन एक्टिव एंड क्वाइट एक्टिविटीज। Alternating between active and quiet activities help maintain a child's energy and focus.
एक्टिव एक्टिविटीज है तो बच्चे का मतलब पूरा एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, लेकिन कुछ क्वाइट एक्टिविटीज है तो वो रिलैक्स भी कर पाएगा। Starting with an engaging activity like morning songs and ending with calming session। एंड में होता है ना, छुट्टी से पहले 10 मिनट कहते हैं आराम से रेस्ट कर लो, ठीक है जी। लाइक स्टोरी टाइम हेल्प्स मैनेज एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे। ओके जी। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? सफिशिएंट टाइम फॉर ऑल एक्टिविटीज। ये नहीं करने की फटाफट फटाफट एक्टिविटीज कराओ, नहीं, सफिशिएंट टाइम देना है। Sufficient time to all activities is allotted so that preschoolers can easily enjoy and learn from the activity. Some are slow learners, some are fast learners, but we have to take care of the needs of all children. हो सकता है कुछ बच्चे बहुत तेजी से एक्टिविटी कर ले, हो सकता है कि कुछ बच्चे बहुत स्लो एक्टिविटी करें, तो हमें दोनों की नीड्स को कैटर करना है। एंड में एक कंक्लूजन के फॉर्म में लाइन लिख दी, बाय इनकॉर्पोरेटिंग दिस प्रिंसिपल्स इनटू द शेड्यूल, preschoolers engage in a dynamic, balanced and developmentally appropriate learning environment। ये था आपका क्वेश्चन। कितने मार्क्स का था? 10 मार्क्स का था। सबसे पहले छोटी सी इंट्रोडक्शन लिखी हमने, ठीक है जी। उसके बाद 5 पॉइंट्स लिखे, एग्जांपल्स डाले, छोटी सी कंक्लूजन की लाइन लिख दी। इस हिसाब से आंसर को लिखोगे तो 10 में से 9 या 9.5 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है जी। 10 में से 10 तो नहीं देते, लेकिन 8, 8.5, 9, 9.5 मिल जाएंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सी पार्ट क्या कहता है? अब ना जब आप किसी भी क्वेश्चन को अटेंड करते हो ना, तो ये देख लिया करो वो कितने मार्क्स का है। कम मार्क्स का है तो थोड़ा लिखना है, ज्यादा मार्क्स का है तो ज्यादा लिखना है। डिस्क्राइब वन एक्टिविटी ईच दैट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द टीचर। फर्स्ट, थीम फ्रूट्स। थीम फ्रूट्स पे एक एक्टिविटी लिखनी है। सेकेंड, टू इम्पार्ट नंबर कॉन्सेप्ट अप टू 5। 2.5 का है, ठीक है जी। देख लेते हैं आंसर इसका भी। सबसे पहले एक्टिविटी नेम अगर हम ये करवा रहे हैं, थीम फ्रूट्स पे एक एक्टिविटी लिख रहे हैं, तो आप ऐसे लिखोगे एक्टिविटी नेम फ्रूट सैलेड मेकिंग, ठीक है जी। गोल क्या है? टू इंट्रोड्यूस प्री स्कूलर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, इनहैंस देयर फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स कौन सी होती है? छोटी मांसपेशियां डेवलप। अगर कोई फ्रूट है उसको छिल रहे हैं, काट रहे हैं, छोटी छोटी उंगलियां यूज हो रही है ना। एंड प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। फ्रूट्स खाएंगे, हेल्दी होते हैं तो अच्छी बात है। कंटेंट, चिल्ड्रन विल लर्न द नेम्स, colors and shapes of various fruits. They will also develop sensory awareness, taste, smell, texture and practice basic math skills by counting fruit pieces. कोई भी एक्टिविटी लिखनी होती है तो आपको ये चीज को फॉलो करना होता है। क्या? सबसे पहले आप लिखोगे एक्टिविटी का नेम, फिर लिखोगे गोल, फिर लिखोगे कंटेंट, और उसके बाद मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। अ वैरायटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, व्हाटएवर। प्लास्टिक नाइफ, मेन जैसे हम घर में नाइफ यूज करते हैं वो नहीं, उससे बच्चे को चोट लगने का डर होता है। सेफ फॉर किड्स होते हैं। बाउल्स, जिसके अंदर फ्रूट्स काट के रखोगे। स्पून्स, अ लार्ज मिक्सिंग बाउल, हैंड सैनिटाइजर, स्मॉल पेपर प्लेट्स, ठीक है जी। प्रोसीजर, कैसे एक्टिविटी को करवाओगे? बिगिन बाय शोइंग द फ्रूट एंड आस्किंग चिल्ड्रन टू नेम देम। अगर मैंने एप्पल उठाया है तो मैं कहूंगी बताओ ये कौन सा फ्रूट है? एप्पल। ओके, एप्पल का कलर कौन सा है? ठीक है जी। डिस्कस ईच फ्रूट्स कलर, शेप एंड टेस्ट। अच्छा, ये खाने में कैसा होता है? इसका टेस्ट रेड कलर का है। अच्छा, ये वो बातचीत करोगे। Let children take turns cutting soft fruits with plastic knives and placing them into mixing bowl. Stir the fruits together and serve the fruit salad. Encourage children to taste different fruits and discuss their favorites. And then outcome कि इस activity से फायदा क्या होगा? Children will recognize different fruits
develop fine motor skills and enjoy a hands on sensory rich experience। ठीक है जी। ऐसे ही सेकेंड एक्टिविटी आ जाएगी। सेकेंड एक्टिविटी क्या है? नंबर हंट विद ऑब्जेक्ट्स। एक्टिविटी नेम क्या थी? एक्टिविटी पहले ये देख लो। टू इम्पार्ट नंबर कॉन्सेप्ट अप टू 5, की बच्चों को 5 तक का नंबर कॉन्सेप्ट पता चल जाए। एक्टिविटी का नाम है नंबर हंट विद ऑब्जेक्ट्स। गोल है टू हेल्प प्री स्कूलर्स रिकॉग्नाइज एंड काउंट नंबर्स अप टू 5 थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। कंटेंट हमने यहाँ पे लिख दिया। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, नंबर कार्ड्स लेंगे 1 टू लेके 5 तक, 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग कार्ड्स लेंगे। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लेंगे जिसके अंदर टॉयज, ब्लॉक्स, फ्रूट्स और बास्केट रखेंगे। एक्टिविटी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हाइड कर देंगे, इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है और आउटकम लिखा हुआ है। बेसिकली क्या है? द टीचर विल हाइड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अराउंड द क्लासरूम एंड आस्क द चिल्ड्रन टू फाइंड देम। Once an object is found, they will place it in a basket corresponding under a corresponding number card. For example, if a child finds 3 blocks, then they will place them under the number 3 card. Okay, so in this way they'll learn about the counting. Outcome होगा कि ये फन और इंटरैक्टिव एक्टिविटी है जिससे नंबर रिकॉग्निशन, काउंटिंग और क्वांटिटी के बारे में बच्चे को पता चलेगा। ये ऐसे कोई भी एक्टिविटी आपके पास पेपर में आ सकती है। ऐसे कोई भी एक्टिविटी आपके पास पेपर में आ सकती है, तो आप वो अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी डन हो गया। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर है ये, जो मेन बड़ा क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। ए पार्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बच्चे कहते हैं कि मैम पेपर में ना सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट आता है, थर्ड क्वेश्चन का भी ए पार्ट आता है, ऐसे कर सकते हैं? नहीं, एक क्वेश्चन तभी कंप्लीट माना जाएगा। लेट सपोज आपने चूज किया है कि आप सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो, तो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट भी करोगे, बी पार्ट भी करोगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने ए पार्ट करके छोड़ दिया तो उसके तो 10 में से नंबर लग गए। ये जो आपने ये 5 मार्क्स का बी पार्ट का नहीं करा तो वो आपके नंबर गुम हो गए। अगर आप थर्ड क्वेश्चन करोगे तो वो अगले क्वेश्चन में काउंट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो भी अटेंड कर रहे हो उसके सारे पार्ट्स करोगे तो सारे क्वेश्चंस पे नंबर मिलेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन करने थे, फर्स्ट कंपल्सरी था, बाकी 4 कोई भी कर सकते हो। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चिल्ड्रंस प्ले शुड बी द मीडियम ऑफ लर्निंग इन अ प्री स्कूल। प्री स्कूल में पढ़ाने के लिए चिल्ड्रन का प्ले ही मीडियम होना चाहिए। डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट? क्या आप एग्री करते हो? गिव रीजंस विद एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। अगर आप एग्री करते हो तो भी रीजंस दो एग्जांपल्स के साथ, नहीं एग्री करते तो भी रीजंस दो एग्जांपल्स के साथ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है जी। आंसर, I strongly agree with the statement that children's play should be the medium of learning in a preschool setting. Play is a natural and essential part of childhood. आप सबको पता है प्ले बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। It serves as a crucial foundation for learning in early childhood education. ऐसे आप थोड़ा सा एक क्या करोगे? इंट्रोडक्शन दोगे। ये पार्ट क्या है? ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। फिर आपने मेन पॉइंट्स लिखने स्टार्ट कर दिए। पहला पॉइंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि भाई जो प्ले होता है, बच्चा खेलता है, उससे उसका संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, जो इसमें यहां पर लिखी हुई है कि play-based learning enhances cognitive development in young children through play. Children engage in activities that stimulate their thinking. Activities में involve होते हैं तो thinking stimulate होती है। वो सब लिखने के साथ साथ हमने फिर एग्जाम्पल लिख दिया कि मान लो बच्चे बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हैं तो वो शेप, साइज और इन सब के बारे में समझेंगे, इससे उनकी मैथमेटिकल स्किल्स इनहांस होंगी। तो ये एक हमने एग्जाम्पल लिख दिया। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं हम कि सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होगी। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी कैसे होगी? चिल्ड्रन लर्न टू इंटरैक्ट विद अदर्स। खेलते वक्त बच्चे इंटरैक्ट करते हैं ना, मेरी बारी है, मेरी टर्न है, अब आपकी टर्न है, या जो भी ऐसी चीजें हैं,
तो वो इंटरैक्ट करना सीखते हैं, ये सीखते हैं कि कैसे शेयर करना है, कैसे टर्न्स लेनी है, कैसे लड़ाई को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल यहाँ पर भी आ गया फॉर इंस्टेंस कि डग डग घूस करके गेम खेल रहे हैं, तो उसमें बच्चे क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो समझा दिया। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जैसा इसमें लिखा है वैसा का वैसा ही आपको लिख कर आना है, आप अपने हिसाब से इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है जी। तो फिर ऐसे ही आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है थर्ड पॉइंट, फिजिकल डेवलपमेंट। अब प्ले जो है, बच्चा खेलेगा तो खेलते खेलते उसकी बहुत सी अलग अलग चीजों में ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है? एक्टिव प्ले प्रमोट्स फिजिकल डेवलपमेंट बाय इनहांसिंग फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। एक्टिविटीज लाइक क्लाइंबिंग, रनिंग, जंपिंग, इससे फिजिकल डेवलपमेंट होगी। ठीक है जी। तो उसका भी नीचे यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल डाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था एग्जाम्पल्स डालना, तो सारी की सारी चीजों के एग्जाम्पल्स हमने डाल दिए, ये आपको दिख रहा है। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। खेलने से बच्चे की क्रिएटिविटी इनहैंस होती है, इमेजिनेशन इनहैंस होती है। प्ले इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन विच आर क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। चिल्ड्रन इमेजिनेशन प्ले में खेलते हैं ना, डॉक्टर डॉक्टर, घर घर, तो उसमें इमेजिन करते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं नर्स हूं, मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, तो इससे उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन डेवलप होती है। ठीक है जी। ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट कह रहे हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। क्या होता है? चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू प्ले। बच्चों को कुछ भी करना अच्छा लगे या ना लगे, खेलना जरूर पसंद है, खेलना पसंद है, तो खेल खेल के थ्रू हम उनको बहुत सी चीजें सिखा देते हैं, तो इससे उनके अंदर से मोटिवेशन आती है और एंगेजमेंट रेट अच्छा होता है। एग्जाम्पल क्या डाल दिया हमने? लर्निंग द अल्फाबेट थ्रू सॉन्ग्स। हम कई बार उनको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल किसी सॉन्ग के थ्रू सिखा देते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि सॉन्ग सुना रहे हो तो वो फटाफट सीखेंगे, वैसे उसको बिठा के बोर्ड पे ABCD लिखोगे तो वो नहीं सीखेगा। ठीक है जी। सिक्स पॉइंट क्या कह रहे हैं? होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच। ठीक है, प्ले से एक होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच मिलती है कि अलग अलग डोमेन्स को इंटीग्रेट करके आप एक्टिविटीज करा सकते हो जो बच्चे की डेवलपमेंट में मदद करता है। एंड में बड़ा क्वेश्चन था तो हमने एक कंक्लूजन भी डाल दिया। ओके, वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज, जैसे आपका ये क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन था ना, तो आपने क्या करा, यहां से आपका क्वेश्चन हुआ, यहां आपने इंट्रोडक्शन लिखी, यहां पे आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। यहां पे लिख दिया प्ले शुड बी मीडियम ऑफ लर्निंग, और पहला पॉइंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, 6, 7 ऐसे पॉइंट लिख के देन इन पॉइंट्स को एग्जांपल्स के साथ भी आप ऐसे समझा सकते हो। फ्लोट चार्ट से ना एक टीचर के ऊपर इंपैक्ट अच्छा पड़ता है, और एंड में सम अप कर दोगे अपनी सारी बातों को। इन कंक्लूजन, प्ले शुड अनडाउटेडली बी द मीडियम ऑफ लर्निंग, क्योंकि इससे इतनी सारी चीजें डेवलप होती है। ये आपको आंसर यहाँ पर दिख रहा है। मैं थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगी ताकि सारा का सारा क्वेश्चन पेपर जो है इसी बार में कवर हो जाए, इसी वीडियो में कवर हो जाए। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप ऐसे लिख सकते हो। नीचे जाते हैं अब इसी का, अच्छा ये था, सॉरी ये चिल्ड्रंस प्ले वाला 10 मार्क्स का था। अब इसका बी पार्ट है, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है जो कि 5 मार्क्स का है। अब ये 5 मार्क्स आपके बिल्कुल फ्री के थे। कितना आसान क्वेश्चन था, वो कह रहे हैं कि ये एक्टिविटी है, इससे कौन सा एरिया ऑफ डेवलपमेंट होगा? प्लेइंग विद अ बॉल, बॉल के साथ खेलेगा तो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होगी। हाथ में बॉल है, फेंक रहा है, कैच कर रहा है, बड़ी बड़ी मांसपेशियां डेवलप हो रही है ना, जहां बड़ी बड़ी मांसपेशियां डेवलप हो रही हैं उसको कहते हैं ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। आपको बस ये लिखना था फर्स्ट प्लेइंग विद अ बॉल, सामने ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, ये इन्होंने लिख के दिया था ताकि आपको पता चल जाए। आगे के आपको करने थे ड्राइंग, ड्राइंग से क्या होता है? फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, अभी आगे मैं दिखा देती हूँ। ये सारी जो चीजें है ना, यहाँ हम लिख कर लाए हैं ताकि इसमें लिखने के लिए टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, प्लेइंग विद अ बॉल, बॉल से खेलेगा, बड़ी मांसपेशियां डेवलप होंगी, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। सेकंड, ड्राइंग, छोटी मांसपेशी लिखेगा, ड्रॉ करेगा, उंगलियां यूज हो रही हैं, छोटी मांसपेशियां।
फाइन मोटर डेवलपमेंट। मैचिंग कार्ड्स ऑफ सेम कलर, ये भी रेड कलर का है, ये भी रेड कलर का है, एक साथ रख दो, ब्लू कलर का है अलग रख दो, क्या हो रहा है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, दिमाग डेवलप हो रहा है। तो आपको बस सिर्फ ये लिखना था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्रिडिक्टिंग इफ एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर, पानी में अगर हम लीफ को डाल देंगे तो वो तैरती रहेगी या डूब जाएगी, ये सोचना है। ये सोचने वाला काम किसके अंदर आ जाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ द हॉलिडे, मैं हॉलिडे में नानी घर घूमने गई थी, मामा घर घूमने गया था, चाचा घर घूमने गया था, या कहीं पहाड़ों में गई थी, या कहीं भी गई थी, तो वो बच्चा बोल के बताता है ना, बोल के बताना, लैंग्वेज डेवलपमेंट। रोल प्ले, डॉक्टर बन गए, घर घर खेल लिया, पायलट बन गए, तो इससे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो सोशल वैल्यूज को सीख रहा होता है, इंटरैक्ट करना सीख रहा होता है, या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है ना। तो ये आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, ये 5 चीजों को बस एक एक वर्ड आपको लिखने थे, एक एक वर्ड आपको लिखने थे, और आपको 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये भी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, एक्सप्लेन 5 प्रिंसिपल्स थ्रू विच अ प्री स्कूल एजुकेटर कैन नर्चर चाइल्ड्स क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है कि आप कितने अलग तरीके से किसी चीज को कर सकते हो। ठीक है, अब टीचर की क्रिएटिविटी क्या होती है, अगर मैं टीचर हूं तो मैं कितनी क्रिएटिवली आपको पढ़ा सकती हूँ कि कम टाइम पीरियड में आपको सारा समझ आ जाए और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है जी, अब इसका आंसर देख लेते हैं। Creativity is a vital aspect of early childhood development, and preschool educators play a crucial role in nurturing it. ठीक है, नीचे हमने 5 प्रिंसिपल्स दिए, इनको भी सेम आप ऐसे कर सकते हो, एक ऐसे फ्लो चार्ट बना के, ये जो मेन पॉइंट्स आ रहे हैं वो ऐसे ऐसे करके लिख देना, जैसे होता है ना, ऐसे बबल बना दिया एक आपने, ठीक है, उसके आसपास ऐसे पॉइंट्स लिख दिए तो वो कर सकते हो। ठीक है जी, एक सेकेंड बच्चों। ठीक है, अब पहला पॉइंट कहता है इनकरेज एक्सप्लोरेशन एंड क्यूरियोसिटी। कुछ भी आपने कहा, आपको क्रिएटिवली करना है। क्रिएटिवली करने के लिए ना दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। हम चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, अगर जैसे हम बड़े लेवल पर हैं, मतलब हम टीचर्स हैं, तो अगर हमें कुछ चीज को क्रिएटिवली करवाना है तो हम अलग अलग सॉफ्टवेयर पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि इस जगह से ये मिल जाएगा, उस जगह से वो मिल जाएगा, मतलब क्यूरियोसिटी आती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 5 जिसके थ्रू एजुकेटर क्रिएटिविटी ला सकता है, तो हमें बच्चे को इनकरेज करना है एक्सप्लोर करने के लिए, उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है। तो वो बच्चा जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेगा उतना क्रिएटिव बनेगा। क्रिएटिविटी थ्राइव्स इन एन एनवायरनमेंट वेयर एक्सप्लोरेशन एंड क्यूरियोसिटी आर इनकरेज, जहां बच्चे को बोला जाता है भाई एक्सप्लोर कर, जितना ज्यादा हो सकता है एक्सप्लोर कर। ठीक है, तो वो सारा एक एग्जाम्पल भी बताया हुआ है कि डिस्कवरी टेबल बना सकते हैं स्कूल में, जिसके साथ सारी ये चीजें कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हो, मैं आपको मेन चीजें समझा रही हूँ। सेकेंड पॉइंट कहते हैं फोस्टर अ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रन फील फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ठीक है, बच्चे जहां फ्रीली कुछ भी बताना चाहे बता सकते हैं। अगर आप बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहे हो और बच्चे के मन में कोई बात आ रही है तो वो इजिली डिस्क्राइब कर पाए। फोस्टर अ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। ठीक है जी, उसका भी नीचे हमने एग्जांपल बता दिया। आर्ट एक्टिविटी के टाइम अगर बच्चे ने कुछ यूनिक सा बनाया है तो टीचर प्रेज कर देगी। थर्ड, प्रमोट ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए हम पहले क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बताते हैं आपको। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? टीचर ने पूछा बताओ ये क्या होता है। अब आप सबको पता है 2 + 2 4 होता है, इसका आंसर फिक्स है, इसके अंदर कोई क्या क्रिएटिविटी डालेगा, क्या क्यूरियोसिटी जगाएगा, ये फिक्स्ड है, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब हम वहां पर गए थे
ठीक है, जब हम जू में गए थे घूमने तो आपने क्या क्या देखा था, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की थी, तो अब हर बच्चे का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है ना, तो उस टाइप के आपको क्वेश्चंस बच्चे से पूछने हैं। ठीक है जी, वैरायटी, आप आर्ट एक्टिविटी के थ्रू बहुत से बच्चे की क्या कहते हैं चीजें बनवा सकते हो, क्रिएटिविटी को इनहेंस कर सकते हो। ठीक है, फिर इंटीग्रेटेड प्ले बेस्ड एक्टिविटी, इंटीग्रेटेड प्ले बेस्ड एक्टिविटी, ठीक है जी, इंटीग्रेटिंग प्ले बेस्ड लर्निंग इनटू द करिकुलम अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट कि किस जगह पे क्या हो सकता है, रोल प्ले कर पाएंगे और डिफरेंट सिनेरियोज को एक्सप्लोर कर पाएंगे। जैसे कि हमने एक ड्रामेटिक प्ले करवा दिया जिसमें कॉस्ट्यूम्स हैं, प्रॉप्स हैं, और वो बच्चा अपने हिसाब से डॉक्टर का सेटअप कर रहा है, किचन बना रहा है, ग्रोसरी स्टोर बना रहा है, क्या होगा, क्रिएटिविटी इनहेंस होगी। ठीक है जी, मॉडल क्रिएटिविटी एंड इंथुजियाज्म, ठीक है, क्रिएटिविटी, एजुकेटर शुड मॉडल क्रिएटिव बिहेवियर एंड डेमोन्स्ट्रेट इंथुजियाज्म फॉर क्रिएटिव एक्टिविटीज। अगर कोई बच्चा कुछ क्रिएटिवली करके लाया है तो मैं बहुत एक्साइटेडली, अरे वेरी गुड, यू डिड अ वंडरफुल जॉब, तो मुझे इंथुजियाज्म दिखाना है। ठीक है जी, उसके लिए भी नीचे एग्जाम्पल लिख दिया। आगे चलते हैं तो एंड में कंक्लूजन आ गया, इन सब चीजों को कंक्लूड कर देना कि नर्चरिंग क्रिएटिविटी in preschoolers is essential for their overall development and future success, और इन पॉइंट्स को छोटा छोटा लिख देना अगर आपके पास टाइम हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी पार्ट, बी पार्ट क्या कह रहा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स के हिसाब से आप लिखोगे। लिस्ट इन ओनली 1 or 2 sentences each any 5 characteristics of preschoolers thinking। preschoolers जो होते हैं उनकी थिंकिंग के लिए आपको 1 या 2 सेंटेंसेस बताने हैं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है लेकिन हम आपको बहुत आसानी से समझा देंगे। ठीक है, preschoolers exhibit unique characteristics in their thinking that reflect their developmental stage। पहला, ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म इनकी एक स्टेट है जिसमें इनको लगता है जो मैंने कह दिया वही सही है, वही पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, preschoolers often view the world प्राइमरीली फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव। मैं जिस पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रही हूँ या समझ रही हूँ उसे लगता है कि सारी चीजें इस हिसाब से ही एग्जिस्ट करती हैं। एग्जाम्पल भी हमने डाल दिया, वाई डज नॉट एवरीवन लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, क्योंकि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है तो सबको क्यों नहीं पसंद, ये बच्चे की स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें बच्चे को लगता है कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है तो सबको पसंद होनी चाहिए। नीचे जाते हैं, एनिमिज्म। एनिमिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग समझता है। इसकी सबसे बड़ी चीज क्या है, बच्चा चलते चलते दीवार से टक्कर लग गई, रोने लग गया, तो हम क्या कहते हैं, दीवार की पिटाई कर दी, अब ये भी रोएगा, तो बच्चा खुश हो जाता है, दीवार को भी चोट लग गई, है ना। अब क्या है, प्री स्कूलर्स टेंड टू एट्रीब्यूट ह्यूमन लाइक क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और उसको लगता है उनमें भी फीलिंग्स है और उनमें भी इंटेंशंस है। माई टेडी बियर इज सैड बिकॉज आई फॉरगॉट टू ब्रिंग हिम टू द पार्क। अब वो घर आके कह रहा है कि मैं तो पार्क होया है, टेडी बियर को तो लेके नहीं गया था, इसलिए ये शांत सा लग रहा है, चुप चुप सा लग रहा है। ये होता है एनिमिज्म। थर्ड, मैजिकल थिंकिंग। इसमें बच्चे मैजिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वेयर दे बिलीव देयर थॉट्स एंड wishes can influence the real world in a magical ways. If I close my eyes and wish really hard, my broken toy will be fixed। बच्चा कहता है मेरा टॉय टूट गया, आंखें बंद करें, भगवान जी प्लीज इस टॉय को ठीक कर दो, और मैं आंखें खोलूंगा तो वो टॉय ठीक हो जाएगा। मैजिकल थिंकिंग है, जादुई दुनिया है उनकी। ठीक है, तो ये उनकी दुनिया है। ठीक है, फोर्थ, कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट थिंकिंग मतलब आप उनको चीज को दिखाओगे, टच करवाओगे, फील करवाओगे, तभी वो उस चीज को समझ पाएंगे। अगर मुझे उसको एप्पल के बारे में समझाना है तो मुझे उसको एप्पल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं मैं कह सकती वहां पर एक ऐसा फ्रूट है जो ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, नहीं, कंक्रीट यानी कि उसको रियल लाइफ में वो चीज हमें दिखानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ही कह रहे हैं
कि एक एग्जाम्पल है, द मून इज फॉलोइंग अस बिकॉज इट्स अ नाइट टाइम, द चाइल्ड इंटरप्रेट्स द मूवमेंट ऑफ द मून इन अ लिटरल एंड डायरेक्ट मैनर बेस्ड ऑन देयर कंक्रीट ऑब्जर्वेशंस। हम क्या कहते हैं, गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है, हम देखते हैं ना, बच्चे क्या, ये तो हम भी अभी तक ऐसा लगता है सन मेरे साथ साथ चल रहा है, मून मेरे साथ साथ चल रहा है, दिख रहा होता है ना उसको वो चीज। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन क्या कह रहा है, एक ही एस्पेक्ट पे वो ध्यान देंगे। ठीक है, अब इसके लिए ना क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। कॉन्सेप्ट समझाया जाता है क्या, कि मान लो दो जार है, एक दो जार है, दोनों में इतना इतना पानी है। बच्चे को पता है दोनों में, मैंने पूछा बताओ पानी किसमें ज्यादा, कह रहा है दोनों में इक्वल है। अब मैंने एक ऐसे वाला गिलास ले, ठीक है, और ये वाला पानी सारा इसमें पलट दिया। ठीक है जी, अब ये क्योंकि पतला था, ये जैसे हमने थोड़ा सा मोटा बना दिया, इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये पतला था, तो इसमें पानी थोड़ा ऊपर तक आ गया, ये पानी सारा। बच्चे ने देखा है कि इन दोनों में पानी इक्वल था और इसका सारा का सारा पानी इसमें डाल दिया। अब मैं पूछ रही हूँ बता, इसमें पानी ज्यादा है या इसमें पानी ज्यादा है, तो उसने कहा इसमें पानी ज्यादा है। ये नहीं कहा कि इक्वल है, उसने कहा इसमें पानी ज्यादा है। तो सेंट्रेशन का मतलब होता है कि बच्चा एक एस्पेक्ट पे ध्यान देता है। ठीक है जी, तो बच्चा एक एस्पेक्ट पे ध्यान देता है, क्या, ये उसने एस्पेक्ट पे ध्यान दे दिया कि अब ये लंबा है तो इसमें ज्यादा होगा। उसने ये नहीं देखा कि ये लंबा हो गया और ये चौड़ा हो गया, ये क्या हिसाब चल रहा है, नहीं, उसने इस चीज पर ध्यान देना जरूरी समझा, नहीं समझा, तो ये एक सेंट्रेशन का पार्ट है। ठीक है जी, उसके बाद आप कंक्लूजन लिख दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है, फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट कहता है, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ विद एग्जांपल। लैंग्वेज डेवलपमेंट फर्स्ट चाइल्ड के फर्स्ट ईयर में कैसे होता है, एग्जांपल्स के साथ बताओ, देख लो। Language development in the first year of child's life is a remarkable journey marked by significant milestones, from cooing, babbling to understanding similar words. ठीक है, simple words. Infants undergo rapid linguistic growth. समझेंगे कैसे, सबसे पहले आती है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, बर्थ से लेके 6 साल तक, जिसके अंदर सबसे पहले आ गया क्राइंग, बच्चा पहले रोता है, कोई भी उसकी जरूरत है, खाना है, पीना है, कुछ और दिक्कत है, नीड है, रो दो, रो के अपनी सारी की सारी नीड्स को बच्चा बताता है। उसके बाद कूइंग आ जाती है अराउंड 2 से 3 मंथ पे, जिसमें बच्चा ऊ आ ऐसे साउंड्स प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आ जाती है बेबलिंग 4 से लेके 6 महीने तक, जिसके अंदर बच्चा बा बा बा, दा 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 ऐसे चीजें करता है। सेकेंड स्टेज आती है होलोप्लास्टिक स्टेज, जो कि 6 से लेके 12 महीने तक की होती है, जिसके अंदर सिंगल वर्ड स्टेज 6 से 9 महीने तक बच्चा फर्स्ट वर्ड बोल पाता है। ठीक है, द सिंगल वर्ड्स मे कन्वे कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स एंड आर टिपिकली अकम्पनीड बाय जेस्चर्स। ओके जी, ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, और धीरे धीरे बच्चा वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने लग जाता है। ठीक है, 9 मंथ का बच्चा एक टॉय की तरफ बोल देख के कह देता है क्या, कि ये बॉल है, उसकी तरफ जाता है, मतलब अब वो बोलना थोड़ा थोड़ा सीख गया। ठीक है, अब थर्ड स्टेज एक्सपेंसिव स्टेज, 9 से 12 महीने की, जिसमें वोकैबुलरी एक्सपेंशन हो रही है, अब वो ज्यादा वर्ड सीख रहा है और उनके बारे में बोल पा रहा है। और फिर आ जाएगा 2 वर्ड कॉम्बिनेशन, 2 वर्ड्स बोल पाता है। ठीक है जी, तो इस हिसाब से आपका, उसके बाद फिर आपका जेस्चर्स एंड वोकलाइजेशन आ जाएगा, कि अब वो जेस्चर्स का भी यूज कर रहा है, वर्ड को भी बोल रहा है। जैसे हम होते हैं ना, मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं साथ साथ जेस्चर्स का यूज कर रही हूँ, फिंगर्स से आपको, मेरी बॉडी लैंग्वेज से मैं चीजें ज्यादा अच्छे से समझा पा रही हूँ। इन द सेम वे बच्चे की भी ऐसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल, अ 12 month old, 12 महीने का बच्चा डॉग की तरफ कहता है डॉगी,
गो व्हेन ही सी डॉग लीविंग द पार्क। कुत्ता डॉग पार्क से बाहर जा रहा है तो बच्चा कहता है डॉगी गो, मतलब अपनी उसने स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर दिया कि डॉगी जाओ। ठीक है, तो अब ये बच्चे ने ऑब्जेक्ट भी बता दिया, एक्शन भी बता दिया। ऑब्जेक्ट था डॉगी, एक्शन था गो। ऐसे धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। तो हमने ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट एक डाल दी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, suggest any 5 strategies, activities that a caregiver can organize to enhance the language development of a preschool child। ठीक है जी, प्री स्कूल चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज या स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं। पहले कह रहे हैं रीडिंग अलाउड, रेगुलर रीडिंग सेशंस वेयर द केयर गिवर रीड अलाउड टू द चाइल्ड कैन जेंटली इनहैंस देयर लैंग्वेज स्किल्स। स्टोरी टाइम करते हैं हम, बच्चे के सामने स्टोरी तेज तेज पढ़ते हैं ना, वो तेज तेज पढ़ने से उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। सेकेंड, नैरेटिव प्ले, encourage imaginative play sessions where the child can create stories and scenarios using toys, dolls and puppets। इससे भी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। उसके बाद थर्ड, लैंग्वेज गेम्स जैसे कि एक एक्टिविटी, एक गेम होती है आई स्पाई। दीज गेम्स मेक लर्निंग फन एंड हेल्प द चिल्ड्रन टू बिल्ड फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एंड वोकैबुलरी। ठीक है जी। फोर्थ हो गया कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, बात करते हैं बच्चे से, हम कहते हैं ना इंग्लिश में बात करो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। म्यूजिक एंड सिंगिंग, गाने गाकर, नर्सरी गाइम्स गाकर। ठीक है जी, बच्चों की बहुत पोएम्स कोको मेलन वाली बहुत चलती है ना, तो वो इसी पॉइंट पे चलती है कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, बच्चा बहुत सी चीजें सीखेगा। ठीक है, एंड में हमने एक लाइन लिख दी कि दीज एक्टिविटीज शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द चाइल्ड्स डेली रूटीन टू प्रोवाइड consistent opportunities for language development in a supportive and engaging environment। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं, कितने क्वेश्चंस रह गए पहले ये देख लेते हैं। एक ये 5th क्वेश्चन था 15 मार्क्स का, 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई है, तो तुम क्या करोगे, आधी छोड़ देखकर चले जाओगे। तो ये थी पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 1 डन हो गई है। इसके बाद पार्ट 2 की अलग वीडियो आएगी, जिसके अंदर 5, 6, 7 वो वाले क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे। चैनल पे, यूट्यूब चैनल ये रहा हमारा। ठीक है, प्लेलिस्ट यहाँ पे जाओगे, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो तुम्हें प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी वीडियोस मैं डालती जाऊंगी, तो उसे जरूर देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल लेवल अप लर्निंग का है, ज्वाइन कर लेना। इसमें मैं सारे लिंक शेयर करती रहती हूँ। जैसे आज मैंने हिंदी प्रिपरेशन वाला प्लेलिस्ट शेयर की थी। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं तो आपने बस इस लिंक पे दबाना था और आपको ये सारी की सारी वीडियोस DC 1 की, 2 की, 3 की, और आंसर्स को कैसे लिखना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, सब कुछ, फ्रंट पेज कैसे भरना है, सब कुछ बताया हुआ था। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं उसमें सारी की सारी वीडियोस के लिए लिंक्स डालती रहती हूँ। ऐसे ही व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। ऑल्सो फ्रंट पेज पे कैसे कैसे क्या भरना है एक बार शॉर्ट सा देख लो, वरना कंप्लीट वीडियो तो आएगी ही। आपका जो एडमिट कार्ड आता है पेपर से 10 दिन पहले, उस पे आपका इनरोलमेंट नंबर होता है, वो एक एक यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर लिखना है आपको। ठीक है जी, इनरोलमेंट नंबर के बाद 2 तो TWO 2, 3 तो THRRE 3, ऐसे सारे वर्ड्स इंग्लिश में भी लिखने हैं। एग्जामिनेशन सेंटर का कोड आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है, वो लिखना है। जिस दिन पेपर है वो लिखना है। प्रोग्राम कोड DECE, जो पेपर है DC 1, 2, 3 वो लिखोगे। उसका नाम यहाँ बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, आप ये लिखोगे, ये देख लो। क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, यहाँ लिखा हुआ है DC 1 का ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, तो आपको यहाँ पे
आपको यहाँ पे लिखना है ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज। हिंदी में पेपर दे रहे हो या इंग्लिश में, वो लिखना है। किसी भी मीडियम के बच्चे और हिंदी में पेपर देना चाहो तो दे सकते हो। यहाँ पे अपने साइन करोगे और लास्ट पेज पे भी ये जैसे पीडीएफ बन कर आई है ना, तो ये लास्ट पेज होता है, यहाँ पे भी आपके साइन होते हैं और यहाँ पे भी साइन होते हैं। यहाँ जो वहां इन्विजिलेटर है वो साइन करता है और ये आपके जो मार्क्स आए हैं, जैसे इस बच्चे के 90 मार्क्स आए हैं, आप देख सकते हो कितने बढ़िया नंबर आए हैं। ठीक है जी, तो आने वाली आगे एक वीडियो में प्रॉपर हम दिखा देंगे कि कैसे पेपर को अटेंड करना होता है। ऐसे बीच में लिख देना क्वेश्चन नंबर 1, फिर लिखना आंसर नंबर 1 ए पार्ट, उसको एक्सप्लेन कर देना विद पॉइंट्स के साथ, जैसे इस बच्चे ने करा है। हमारा ही स्टूडेंट था, हमने समझाया हुआ है कि किस हिसाब से कैसे क्या करना है, आपको भी बताएंगे। एंड में कंक्लूजन लिखा, फिर क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का बी पार्ट स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में लिखा। ऐसे करते करते देखो कितनी सुंदर हैंडराइटिंग में सारी की सारी चीजें लिखी, तो हर क्वेश्चन में 8-9 ऐसे नंबर ही मिले हैं। नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो ऊपर हेडिंग भी लिख दी और सारी चीजें लिख दी। कुछ बच्चे कहते हैं मैम शीटों में लाइनें डालनी है इधर उधर, मत डालना, तुम्हारी स्पेस कम हो जाती है। इग्नू में एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती, तो जितनी शीट्स का ये बंडल होता है उसी में आपको करना होता है। मैं एक कंप्लीट वीडियो डालूंगी कितनी शीट्स होती हैं, कितनी शीट्स में कौन से क्वेश्चन को कितने नंबर का लिखना है, सब बताऊंगी। क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं, हिंदी मीडियम की अलग से वीडियो आ जाएगी और पार्ट 2 की वीडियो आ जाएगी चैनल पे। काम क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है जी, और क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक वीडियो के नीचे गिवन है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट छूटे नहीं। ठीक है, लेट्स सपोज मान लो, आपको दिखाती हूँ। ठीक है, मान लो ये वीडियो है यूट्यूब की। अगर आप हमारी कोई भी यूट्यूब की वीडियो खोलते हो ना, तो उसके नीचे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में चले जाया करो। इसके अंदर आपको हमारा नंबर दिया हुआ है, कौन सा मटेरियल कितने का है वो सब बताया हुआ है, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है। इस पे क्लिक करोगे तो आप फिर उस टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, ऐसे आप हमारे चीजों से कनेक्ट हो सकते हो। सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो ये थी एक डीसी 1 की फुल रिवीजन। ठीक है, पार्ट 1 थी, पार्ट 2 जल्दी आएगा। ऑल्सो ये क्वेश्चंस, अब आप बोलो कि आप हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेना चाहते हो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर सब्जेक्ट 100 रुपीज के हैं। ऐसे वाले नोट्स मिलेंगे जिसके अंदर मेरी हैंड रिटन कॉन्सेप्ट्स को समझाते हुए क्वेश्चंस होंगे। एक बार आपने वो पढ़ लिया तो ये क्वेश्चंस अलग से पढ़ने की नीड नहीं है। 599 का अगर कोर्स लोगे तो उसमें वीडियोस भी मिलेंगी, तीनों सब्जेक्ट्स की पीडीएफ भी मिलेगी, पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा, रिवीजन क्लासेस होंगी, सब कुछ होगा। हिंदी मीडियम का अलग, इंग्लिश मीडियम का अलग। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा होगा, वीडियो के नीचे भी दिख रहा होगा, उस पर कांटेक्ट करके ले सकते हो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विश आप बहुत बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करो। अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बाद अपने ग्रेड कार्ड की पिक्चर हमें भेज देना, अपनी वीडियो छोटी सी बनाकर भेज देना कि आपको हमसे पढ़कर कैसा लगा, और आगे एनटीटी की गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के लिए भी हमसे नोट्स परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।